पिता परमात्मा एक एक कर्म का मापदंड हमें बता रहे हैं। मेरी सोच किस प्रकार से होना चाहिए, मेरी वृत्तियां किस प्रकार होनी चाहिए, मेरे दृष्टि किस प्रकार से होना चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरे कर्म किस प्रकार से होने चाहिए। एक एक चीज का मापदंड स्टैंडर्ड पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं। पिता परमात्मा कह रहे बच्चे सिंपल बनो, सैंपल बनो। एक एक बात के सैंपल हम बन जाएं। सैंपल माना शोरूम के शोकेस में रखा हुआ पीस, जिसको देखकर हम परख सकते हैं कि इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन किस प्रकार से, ये फैक्ट्री किस प्रकार से कारोबार कर रही है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करता हूं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, पिता परमात्मा की याद में होंगे। तो आज विशेष वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड कॉरपोरेशन के द्वारा विशेष रूप से IEC, IS और ITU के विशेष अनगिनत लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ये स्टैंडर्ड्स को बनाने और उसको मेंटेन करने में। स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये वो मापदंड हैं जिसके द्वारा हम सारी चीज़ों को मार्क करते हैं। हम तुलना करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसकी तुलना में मेरा वर्क एफिशिएंसी कितना है। और ये था हज़ारों उन एक्सपर्ट्स को विशेष ट्रिब्यूट देने के लिए जिन्होंने अनेक प्रकार के स्टैंडर्ड्स का निर्माण किया, स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन किया, जिसके आधार पर सारी चीज़ों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। और इस वर्ष की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो हम स्टैंडर्ड्स के आधार पर, अलग अलग मापदंडों के आधार पर हम प्रोटेक्शन करने वाले हैं अपने प्लैनेट का। और ये बिल्कुल बात सही है कि हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स मार्क करने पड़ेंगे जिसके आधार पर हम अपने कार्य व्यवहार सुचारू रूप से चला पाएँ। एक मापदंड हमें बनाने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार से बाह्य चीज़ों के हर एक प्रकार के कार्य व्यवहार के स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं, उसके आधार पर सर्टिफिकेशन होता है कार्य व्यवहार का। तो ये बाह्य कारोबार, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन के कारोबार, ये सब सर्टिफिकेशन के लिए, इस सब को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये विशेष स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसके आधार पर सारी चीज़ों को हम मापते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं बच्चे, हमारी सोच और कार्य व्यवहार के मापदंड भी हमें निर्धारित करने पड़ेंगे। किस प्रकार से मेरी सोच है, किस प्रकार के मेरे कारोबार हैं, तो ये मापदंड मुझे निर्धारित करने पड़ेंगे जिसके आधार पर मैं अपने सारे कारोबारों को कर रहा हूँ। और इन निर्धारण के आधार पर ही मेरी कार्य व्यवहार की गुणवत्ता का निर्धारण हो सकेगा। तो अब इस बात को समझ लेना है। पिता परमात्मा सारे एक एक कर्म का हिसाब किताब, एक एक कर्म का मापदंड हमें बता रहे हैं। मेरी सोच किस प्रकार से होना चाहिए, मेरी वृत्तियां किस प्रकार होनी चाहिए, मेरे दृष्टि किस प्रकार से होना चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरे कर्म किस प्रकार से होने चाहिए। एक एक चीज का मापदंड स्टैंडर्ड पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं। पिता परमात्मा कह रहे बच्चे सिंपल बनो, सैंपल बनो। एक एक बात के सैंपल हम बन जाएं। सैंपल माना शोरूम के शोकेस में रखा हुआ पीस, जिसको देखकर हम परख सकते हैं कि इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन किस प्रकार से, ये फैक्ट्री किस प्रकार से कारोबार कर रही है। तो इस बात की हमें परख हो सकती है। तो पिता परमात्मा हमें ऐसा चाहते हैं कि श्रेष्ठ चिंतन, शुभ भावना, शुभकामना की वृत्तियाँ, रूहानी आत्मिक दृष्टि, गुणगाही दृष्टि, साथ साथ सदैव उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल, वरदानी बोल और कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ, हर एक को गुणदान करने वाले, हर एक को सहयोग देने वाले, और हर कार्य करते समय ये स्मृति रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के और करेंगे।
जैसी सोच मैं रखूँगा वैसा वातावरण निर्माण होने वाला है, वैसा वायुमंडल निर्माण होने वाला है। आज हम प्लेनेट को बचाने की बात कर रहे हैं, तो जब बाह्य कारोबारों का स्टैंडर्ड आवश्यक है, उस प्रकार से मेरी सोच के स्टैंडर्ड की भी आवश्यकता है। ऊंची सोच होनी चाहिए। ऊंची सोच के आधार पर, श्रेष्ठ सोच के आधार पर ऊंचा और श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण होगा, और जैसा वातावरण हम निर्माण करेंगे अपनी सोच के आधार पर, वो वातावरण औरों को भी प्रभावित करने वाला है, चाहे नकारात्मक रूप से चाहे सकारात्मक रूप से। जिस प्रकार का वातावरण मेरी सोच के द्वारा निर्मित होगा, तो अब ये स्टैंडर्ड्स के बारे में भी मुझे जानकारी होना आवश्यक है, और ये स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना भी बहुत आवश्यक है। पिता परमात्मा हमारे सारे जीवन के लिए स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं। तो वर्तमान समय आप सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आएँ और समझें कि किस प्रकार से पिता परमात्मा ये सारा बेहद का कारोबार कर रहे हैं। इस सारे स्टैंडर्ड्स के अनुसार हमारा जीवन चलाने की शिक्षा पिता परमात्मा दे रहे हैं, जिसके आधार पर हम अपना, परिवार का, समाज का, देश का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो आप आइए, समझिए, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और आकर समझें कैसे पिता परमात्मा ये बेहद विशाल कार्य कर रहे हैं, और अपनी असीमित शक्तियों को पहचानें और इन स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने जीवन को चलाने का हम विशेष पुरुषार्थ करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सिंपल बने, सैंपल बने, रोल मॉडल बने, अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाएं। आप सबका और पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। चलिए बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा दिव्य श्रेष्ठ शक्तियों में संपन्न, मस्तक सिंहासन पर विराजमान शक्तिशाली आत्मा, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ वृत्तियों के आधार पर सदा मुख से वरदानी बोल, ज्ञान के रत्न निकालने वाली, अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सर्व का सहयोग करने वाली, सर्व को गुणदान करने वाली, और कदम कदम पिता परमात्मा को फॉलो कर सिंपल सैंपल बन, सर्व के लिए रोल मॉडल बनने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, अपनी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर, अपने हर कार्य अप टू द मार्क स्टैंडर्ड्स के अनुसार करने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा। मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति।